नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं द तहलका खबर। आज हम भारत में भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम ये महसूस करते हैं कि हम उस मिट्टी में जन्मे हैं, उस मिट्टी से जन्मे हैं जिस मिट्टी पर कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने मस्तक हंसते हंसते कुर्बान कर दिए। लेकिन आज का स्वतंत्र भारत शायद वो स्वतंत्र भारत नहीं है जिसकी छवि शायद उन स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी बनाई होगी। आइए जानते हैं कि क्या आज का स्वतंत्र भारत सच में वही स्वतंत्र भारत है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था कि कभी होगा। आइए इस बारे में जानते हैं कि लोगों की क्या राय है। नमस्कार सर। हाँ जी, मेरा नाम संजय अग्रवाल जी। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है और हम लोगों को सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लिए शान की बात है कि देश जो इतना तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम एजुकेशन से लेकर टेक्नोलॉजी तक सारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और एक जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि ये विकसित भारत की तरफ, उसकी तरफ अग्रसर हैं। जी, तो आपको क्या लगता है सर कि आज का स्वतंत्र भारत सच में स्वतंत्र है? नहीं, बिल्कुल। मेरा नाम हरिओम यादव है, मैं उर्वा का मेंबर हूँ और आज का जो स्वतंत्र भारत है, मेरे को बिल्कुल लग रहा है कि जिस ढंग से हम बढ़ रहे हैं, जिस ढंग से हम अब तरक्की कर रहे हैं, हमारा हर फील्ड में हमारा देश आगे जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं और देश उनके हाथों में सुरक्षित है और देश तरक्की कर रहा है। हम 5वीं अपने इकोनॉमी में वर्ल्ड में आगे हैं और आगे उम्मीद है प्रधानमंत्री जी करें तीसरी भी हम बनेंगे। तो देश बहुत तरक्की कर रहा है। हम चारों तरफ से हमने बहुत अपने जीवन के 70 साल देखे हैं इस देश में कि बहुत गरीबी थी हमारे देश में। आज हम हर जीवन में, हर बच्चे एजुकेशन में बहुत आगे जा रहे हैं, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत बच्चे, मेरे भी बच्चे बहुत आगे हैं। तो आज जो कुछ हो रहा है उससे हम बहुत खुश हैं। जी, तो जैसे कि आपने बात करी, देश की जीडीपी तो जहाँ तक मैं देखूँ काफ़ी ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ का जो नागरिक है, जैसे कि मैं महिलाओं की अगर बात करूँ तो कुछ ही पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि कोलकाता में एक जो डॉक्टर थी उनका रेप हो गया। तो क्या ये स्वतंत्रता, ऐसी क्या स्वतंत्रता हो रही है कि कोई अपनी मनचाही कोई भी चीज़ कैसे भी कर रहा है? तो आपको क्या लगता है कि क्या ये स्वतंत्र भारत जो महिलाएं हैं उनके लिए सेफ है या नहीं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, सारी जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। अब जो सरकार का काम है कि उसको उन सब घटनाओं को बड़ी सख्ती से निपटे और एक सबक सिखाए ऐसे लोगों को, जिससे कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो। जी। तो क्या केवल यही इसका कारण है या और भी कोई कारण है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए मतलब होना चाहिए सरकार के थ्रू, कि सरकार को ये करना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे समाज में अवेयरनेस का है, हमारी एजुकेशन का है। कोई दरिंदा टाइप लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं वो उनकी बड़ाई कोई न्यूज़ में नहीं आती, जो बहुत इज्जत करते हैं लड़कियों की, बेटियों की। और समाज में कुछ स्टेटें हैं, अब आप खासकर आप बंगाल का बोल रहे हैं, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर आपको पता ही है जो हालत है। वहाँ लोगों को मार देते हैं वो। वहाँ पे अभी देखिए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कल ही उन्होंने आज उस हॉस्पिटल पे ही हंगामा कर दिया। उस हॉस्पिटल पे उस साक्ष्य मिटाने के लिए उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की। तो क्या ये स्वतंत्रता का जो है, जैसे राइट टू फ्रीडम सबको है, तो क्या ये उसका गलत यूज नहीं है? नहीं, कुछ ऐसे इंस्टांस हम पूरा नहीं कह सकते, हम बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। कुछ एक इक्का दुक्का ऐसे केस होते हैं, इतना बड़ा देश है और सरकार को भी चाहिए कि, और देखिए केंद्र सरकार ने उसी केस पे सीबीआई की इंक्वायरी बैठाई है कि अब जो घटना घट गई उसके पीछे हम दोषियों को सजा दे सकते हैं ना, और उस रास्ते पे जा रही है सरकार कि दोषियों को सजा देती है। और अवेयरनेस आपकी समाज में आएगी तो बेटियों की, अब हम भी सामाजिक लोग हैं, हमारी भी बेटियां हैं, हमारी बहू हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती, हम सुरक्षित हैं। हमारे शहर में बहुत कम है, रेयर होता है। और इक्का दुक्का कोई केस, देखिए इतना बड़ा देश है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर कुछ बाध्यता होती है सरकार की, क्योंकि जिन कंट्रियों से हम कंपेयर करते हैं वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। अब चाइना है, देखिए चाइना का डिक्टेटरशिप है, वहाँ की कोई बात बाहर नहीं आती। तो हमारा देश सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की कुछ माइनस पॉइंट भी हैं।
और उसमें लेडीज के साथ होता है व्यवहार, गलत भी होता है। ऐसे दरिंदा जो एक बेटी जिसने अपने माँ बाप ने जिस बेटी को डॉक्टर बनाया, MBBS बनाने में कितनी मेहनत की होगी, अपने कितना उन्होंने गरीबी देखी होगी, बड़ा जोड़ जोड़ के बेटी को पढ़ाया होगा, और वो बेटी ऐसी चली जाए तो उस माँ बाप के दिल पे क्या दुख जाती है। पर ऐसी घटना ना घटे, इसलिए सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए। आगे बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए हर सरकार, हर स्टेट गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि केंद्र सरकार तो बाद में आती है। जैसे अब देखिए वहाँ लॉ एंड ऑर्डर क्या हाल है वेस्ट बंगाल में। तो ऐसी घटनाएं, देश आज़ाद हुआ, अब प्लस पॉइंट देखिए ना, अब तो देश ने बहुत तरक्की की। आज हम जहाँ बैठे हैं, आज हम ये इतना हरा भरा पार्क है, ये सब सरकार मेंटेन कर रही है। अब हम बुढ़ापे में एंजॉय कर रहे हैं जी। तो ये मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पिछले 10 सालों में आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव जो है हमारे भारत में देखने को मिले हैं? रोड बहुत अच्छे बन गए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी आ गई हैं जी। और कम्युनिकेशन का काफ़ी अच्छा हो गया है जी। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमारा देश लगातार तरक्की कर रही है और रियल में हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो विपक्ष का जो कहना है कि जैसे आपने केंद्र सरकार के बारे में बोला कि उन्होंने रोड बनवाई, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी, हाईवेज बनवाए, विपक्ष का ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो तानाशाही पे जुटी हुई है, तानाशाही कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये बात ठीक है? नहीं, तानाशाही कुछ नहीं है। जो नियम को पालन करना कोई बुरी बात नहीं है, नियम का सबके लिए होता है और सबको पालन करना चाहिए। इसमें कोई तानाशाही वाली मुझे कुछ बात नज़र नहीं आती जी। तो मैं जानना चाहूँगी, मैं इसी पर आपकी आगे और राय जानना चाहूँगी कि आपको लगता है सर कि बीजेपी तानाशाह है या मोदी जी तानाशाह है? इस इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में जो बीजेपी शासन कर रही है, ऐसा शासन तो किसी ने किया ही नहीं है जी। यदि इसको तानाशाही कहेंगे तो फिर प्रजातंत्र कहाँ होगा जी। यहाँ पर हर व्यक्ति बोल सकता है, न्यूज़पेपर, मीडिया, सब कुछ अवेलेबल है जी। और सबसे सुप्रीम कोर्ट है जी सर। तो इसमें यहाँ पर कहाँ है तानाशाही? बिल्कुल सही, कोई तानाशाही नहीं है जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि स्वतंत्र भारत में कौन से ऐसे और नए पंख हैं जो जुड़ जाएं तो भारत और ज़्यादा खिल कर आएगा बाहर? देखो, सबसे मुख्य कारण है यदि प्रगति पे यदि भारत चलेगा जी। तो हर चीज़ में आपका पैनापन आएगा जी। और प्रगति के राह पे जो जिस पिछले 10 साल से भारतवर्ष चल रहा है, इस तरह का कोई भी हमारे पड़ोसी राज्यों में या पूरे मुल्क में, पूरे देश में या देश के बाहर कोई भी इतनी बढ़िया तरक्की नहीं कर रहा है जी। तो मेरे ख्याल है यही एक रास्ता है कि जो प्रगति का रास्ता है वो प्रजातंत्र भी उससे और खिल कर आएगा जी। तो आपकी क्या राय है सर? मैं इस पे आपकी राय जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें या तो भारत से हटा दिया जाए या नया जोड़ दिया जाए जो भारत और तरक्की करे? देखिए, तरक्की के लिए तो गवर्नमेंट कर ही रही है। उन्होंने इंस्टीट्यूट जो पहले खुले हुए थे उसमें और सीटें बढ़ रही हैं, मेडिकल की सीटें बढ़ रही हैं। जैसे जैसे एजुकेशन, अवेयरनेस, ये चीज़ें बढ़ेंगी, राष्ट्र प्रगति करेगा। और जो है उनको चाहिए कि भाई जो है गवर्नमेंट को कि भाई जो है और इस तरह के जो है अब टेक्नोलॉजी में भी गवर्नमेंट कर रही है। पहले जो है सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रही है। अभी तक गवर्नमेंट सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, अब धीरे धीरे एकदम में नहीं हो जाता, लेकिन अब सारी से धीरे धीरे करके ये जो है बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत जोर दे रहे हैं। अपने इंडस्ट्रीज़ को जो है बहुत सारी जो है वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में वो कीजिए, ताकि जो है सबसे इंडिजिनियस चीज़ें डेवलप होंगी तो हमारी सेल्फ रिलायंस होगी, हम जो है विदेशों पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। जैसे जैसे कम होगी हमारा जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस जो है देश भी आगे बढ़ेगा, दोनों ही फायदे होंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि हमें सबसे बात करके पता चला कि भारत की स्वतंत्रता जो है वो सबको गौरवान्वित ज़रूर करती है और आज भारत के सभी वासी जो है वो बहुत खुश हैं कि बीजेपी जो काम कर रही है, बीजेपी लगातार जो भारत की प्रगति के लिए काम कर रही है, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश है हमारे भारत के नागरिक और इसी तरीके से हमारा भारत विकास करता रहे। और मैं रिपोर्टर गरिमा, कैमरामैन पलक सैनी के साथ द तहलका खबर, गुरुग्राम।